दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते ही हो कि हम जब भी किसी वस्तु व किसी मानव या प्राणी को देखते हैं तो उनको देखने के बाद हमारे मन में तरह तरह की अच्छी व गंदी भावनाएं उठने लगती हैं और हम उनकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। तो दोस्तों, क्या कभी आपने यह सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? हम इन्हें रोकने की लाख कोशिश करते हैं, तब हमारे ना चाहने पर फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आते रहते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सब विचारों की वजह से जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसीलिए दोस्तों, जब हम अपने मन के हिसाब से चलने लगते हैं तो हमारा मन हमें भटकाने लगता है, और जब हम अपने मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम अपनी जिंदगी में वो सब कुछ कर लेते हैं जो हम चाहते हैं। तो दोस्तों, आपके मन में उठने वाले गंदे विचारों को कैसे दूर करना है और इनसे कैसे छुटकारा पाना है, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आप लोगों के बीच लेकर आए हैं गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक कहानी को। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं इस कहानी को। एक बार की बात है, एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला कि हे बुद्ध जी, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मेरे मन में गंदे विचार ना आए, पर फिर भी मेरे मन में हमेशा कामवासना के विचार ही चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हूँ। वह लड़का बोलता है कि मेरी सारी ऊर्जा और समय यह सब सोचने में ही नष्ट हो जाता है और इन सब विचारों की वजह से मेरा मन कभी भी शांत नहीं रह पाता है, और मैं जब भी स्त्रियों को देखता हूँ तो मैं उन्हें देखकर मोहित हो जाता हूँ और उनके प्रति आकर्षित होने लगता हूँ और मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता हूँ। तब बुद्ध उस लड़के की इन बातों को सुनकर मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि यह कामवासना होती क्या है? फिर लड़के ने उत्तर दिया और बुद्ध से कहा कि मैं यह तो नहीं जानता हूँ कि कामवासना होती क्या है, पर हाँ, ये जो भी है बहुत बुरी चीज है। फिर बुद्ध ने उस युवक की बात सुनकर उससे कहा कि सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज हमारे अंदर है वह कोई भी चीज बुरी नहीं होती है। हमारे जीवन में उसकी कहीं ना कहीं जरूरत होती है। इसी प्रकार वासना भी कोई बुरी बात नहीं है। यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी ना किसी चीज की कमी का एहसास कराती है और फिर हम उस चीज को पाने के लिए आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम्हारे अंदर धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो दोस्तों, वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो कि एक प्रकार की जरूरत का एहसास कराती है, और जब ये जरूरत शारीरिक रूप में हो जाती है तो हम इसे कामवासना का नाम दे देते हैं। तब उस युवक ने गौतम बुद्ध से कहा कि बुद्ध जी, मुझे कामवासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे यह बताइए कि यह लोगों में आती कहाँ से है? तब बुद्ध बताते हैं कि कामवासना यह कहीं से भी नहीं आती है, बल्कि यह हमारे अंदर ही रहती है और इसका होना तो जरूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। फिर युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर ही है और सबको इसकी जरूरत भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? तब बुद्ध ने कहा कि यही तो समस्या है, लोगों ने कामवासना को गलत तरीके से सोच लिया है, इसे छिपाने की दबाने की कोशिश करते हैं। तब बुद्ध बताते हैं कि कामवासना गलत नहीं है, बल्कि कामवासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। यहाँ लोग जिससे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं, उसे पाना ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। तब बुद्ध ने उस युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है कि जानवरों में भी कामवासना होती है? तब युवक ने उत्तर देते हुए कहा, हाँ बुद्ध जी, जानवरों में भी कामवासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। तभी बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की कामवासना को गलत क्यों नहीं कहते? फिर युवक ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा जी, आप ही मुझे बताइए। फिर गौतम बुद्ध बताते हैं कि जानवर अपनी कामवासना का प्रयोग इंसानों की तरह आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं, वह तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए कामवासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी कि वह कामवासना को अपने सुख का आधार बना सके।
जबकि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए उसका प्रयोग करता है। तब बुद्ध उस युवक से कहते हैं कि हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो हमें इसे अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है और इस तरह से काम वासना के प्रति बेलगाम हो जाना गलत है। उस युवक ने फिर पूछा, महात्मा जी, ये काम वासना हम पर हावी क्यों होती है, क्यों यह बेलगाम हो जाती है? तब गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनना। काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ आ जाएगा और तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब भी मिल जाएगा, बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। फिर गौतम बुद्ध युवक को बताना शुरू करते हैं कि एक बार की बात है, एक आश्रम में एक गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे। शिष्य रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गांवों में भिक्षा लेने के लिए जाते थे। उसी आश्रम का एक शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने जाता था, उसी रास्ते में एक नदी पड़ती थी। शिष्य रोज उसी रास्ते से भिक्षा लेने जाता था। एक दिन जब वह भिक्षा लेने के लिए जा रहा था, तब उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा है। तब वह शिष्य उस लड़के के पास गया और उससे जाकर बोला, भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? तब उस लड़के ने शिष्य से कहा, अरे तुझे नहीं दिख रहा क्या कि मैं क्या देख रहा हूँ? तब शिष्य ने नदी की तरफ देखा तो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ पानी भर रही थी। उन लड़कियों की उम्र 14 से 15 साल की होगी। तब शिष्य ने उस लड़के से कहा, अरे भाई, वहाँ पर तो लड़कियाँ नदी से पानी भर रही हैं, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? तब वो लड़का शिष्य की तरफ देखकर उससे कहता है, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या कि कैसे यह सुंदरियां नदी से पानी निकाल रही है? जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, जब उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय बल खाती है और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो जैसे सुंदरता बिखरी पड़ी हो। उस लड़के की इन बातों को सुनकर वह शिष्य भी इस सौंदर्य को देखने लगता है। दोस्तों, जिस शिष्य को अभी तक अच्छाई के सिवा कुछ और नजर नहीं आ रहा था और वह बिल्कुल निर्भय था, उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं था, लेकिन अब वो भी छिपने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। और जब वो छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था, तभी वह अचानक अंदर से एकदम से कांप उठा और उसने कहा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहाँ से चला गया। वह शिष्य आश्रम पहुँच जाता है और आश्रम जाकर वो अपने कार्यों में लग गया, लेकिन जो अभी वह देखकर आया था वही उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए अंदर ही अंदर उससे लड़ रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह शिष्य रोज जल्दी ही भिक्षा के लिए आश्रम से निकल जाता और उसी नदी के पास वाले पेड़ के पास जाता जहाँ पर वह लड़का पहले से मौजूद रहता था। वो दोनों रोज साथ मिलकर उन लड़कियों को छुप छुप कर देखते थे। अब वह शिष्य रोज ऐसा करने लग गया और यह उसका रोज का काम हो गया। अब उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वो हमेशा ही किसी न किसी प्रकार के विचार में उलझा रहता था। वो आश्रम के कार्यों को भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा था। ना वो ठीक से सो पाता था, ना वो ठीक से खाना खा पाता था। उसका मन बेचैन सा रहता था। उसका मन बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए लालायित होता था। जब उसके गुरु शिक्षा देते तब भी उस शिष्य का मन कहीं और ही विचारों में खोया रहता था। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को भांप लिया था। तब एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा, तुम और मैं साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तभी शिष्य गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो, मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा कि ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। शिष्य तुरंत वहाँ से भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। शिष्य के जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए और शीशे का पीछा करने लगे कि वो कहाँ जाता है और किससे मिलता है।
यह सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा था। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए और देखने लगे कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है, जिसे देखने के लिए वो पेड़ के पीछे अपराधियों की तरह छिपा हुआ खड़ा है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छुपकर लड़कियों को देख रहा था जो कि नदी से पानी भर रही थी। तभी गुरु ने शिष्य से कहा कि तुम क्या देख रहे हो? अपने गुरु की आवाज सुनकर वह शिष्य घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह थर-थर कांपने लगा, जैसे किसी चोर को चोरी करते समय रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। अपने गुरु को देखकर उस शिष्य की हालत खराब हो गई। वो अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। शिष्य के साथ जो दूसरा लड़का था वह वहां से भाग गया। शिष्य बहुत घबराया हुआ था। उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द ही बाहर निकल रहे थे। वो अपने गुरु से नजर भी नहीं मिला पा रहा था। तब गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा कि मेरा शिष्य तो ऐसा नहीं था, वह तो एकदम निर्भय था, उसे तो किसी भी चीज का डर नहीं था। लेकिन ये क्या, तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। तब शिष्य ने गुरु से कहा कि मुझे माफ कर दो गुरुदेव, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो गुरुदेव। गुरु ने शिष्य से कहा कि कोई बात नहीं, पर इस बात का तुम हमेशा ध्यान रखना कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। हमारी संगति से ही किसी दूसरे व्यक्ति के विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसीलिए हमें सदैव अच्छी संगति करनी चाहिए, जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो। फिर गुरु और शिष्य आश्रम की ओर लौट आए और वह शिष्य फिर से आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगा। उसने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। अब वो अपने काम को पूरे ध्यान के साथ करने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि हमें अपने मन के अंदर के गंदे विचारों को खत्म करने के लिए सदैव अच्छे लोगों का ही साथ करना चाहिए और बुरे लोगों का त्याग कर देना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।